हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज परमिंदर सिंह, आपका फिटनेस कोच। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाइसेप्स एंड अपर बैक वर्कआउट। सो मोस्टली इसके अंदर जितना भी वर्कआउट है वो बाइसेप्स, अपर बैक और थोड़ा बहुत लेग्स यूज होते हैं। उसका कारण ये है कि हम जब भी बॉडी वेट वर्कआउट करते हैं तो कोई एक मसल पे काम नहीं होता है, हमारे को बहुत सारी मसल्स एक साथ यूज में लेनी पड़ती हैं। बट हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगा बाइसेप्स एंड अपर बैक, लैट्स, trapezius muscle and bicep muscle. So first we will start with Australian pull-ups. Australian pull-ups की फॉर्म को देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक पैरेललिटिस या इस तरीके की चीज होनी चाहिए, कोई भी पैरेलल बार के ऊपर भी कर सकते हैं हम लोग। सो इस पे हम देखते हैं किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन पुल-अप करेंगे। सो ऑस्ट्रेलियन पुल-अप के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपको जो ये पैरेललिटिस है इस पे अपनी बॉडी को किस तरीके से पोस्चर को बनाना है। सबसे पहले आप बैठ जाएंगे बैक स्ट्रेट करके और अपनी बैक को लेग से पुश करना है ऊपर की तरफ इस तरीके से। यहां से जब आप ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो आपका हेड जो है वो ऊपर आएगा, आपका चेस्ट जो है वो ऊपर आएगी। लेकिन ये जो चीज बॉडी, ये जो बॉडी आपकी ऊपर की तरफ आएगी, इसमें आपका लेग की तरफ से पुश नहीं आना चाहिए। आपकी लेग से आपने जितना कमर को ऊपर पुश करना था वो आपने कर लिया है। That is exactly parallel to your knees, not more than that. अब इसके बाद जो काम करना है आपने, that is with the help of your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. ऑस्ट्रेलियन पुल-अप में आपका इंक्लाइनेशन जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए इजी होगा ऑस्ट्रेलियन पुल-अप करना। जैसे जैसे इसका इंक्लाइनेशन लो होता जाएगा आपके लिए ऑस्ट्रेलियन पुल-अप करना और मुश्किल हो जाएगा। या फिर आपको अपने लेग्स को स्ट्रेट करना पड़ेगा इस तरीके से। 1, 2, 3, 4 एंड अप। 1, 2, 3, 4 एंड अप। 1, 2, 3, 4 एंड अप, लाइक दिस। सो एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिक्लाइन करके भी दिखा देता हूं किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन पुल-अप किए जाते हैं। So this is slightly lower पैरेललिटिस, so इसकी हाइट कम है। अब हम इस पे ऑस्ट्रेलियन पुल-अप करेंगे। सेम पोस्चर को वापस देख लीजिए किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा आगे रहेंगे इसमें, अपनी लेग्स की हेल्प से अपनी कमर को ऊपर की तरफ पुश करना है। हैंड स्ट्रेट रखने हैं बिल्कुल। अब सिर्फ हैंड स्ट्रेंथ जो है उसको यूज करना है और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5. नाउ अगर आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो इसी के अंदर आपको अपने लेग्स को स्ट्रेट रखना पड़ेगा एंड पोस्चर यही बनेगा, बॉडी स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5. ऑस्ट्रेलियन पुल-अप के फॉर्म को चेक कर लेते हैं। इसमें जो गलतियां हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आपकी फॉर्म गलत होगी और आप कुछ भी करते रहेंगे तो जो पर्टिकुलर मसल है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं आएगा। जब आप इस पोस्चर में ऊपर की तरफ अपने आप को खींच रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पुल-अप में, लाइक दिस। सो एक चीज का ध्यान रखना है, आपके जो दोनों हाथ हैं, एल्बोज हैं, वो आपके एक फिस्ट गैप से क्लोजर टू योर रिब्स रहेंगे, क्लोजर टू योर बॉडी रहेंगे, ऊपर की तरफ नहीं उठने चाहिए। सेकंड, आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका जो सोलर प्लेक्स है वो आप बार में टच होना चाहिए, गर्दन, चिन या फेस इस तरीके से नहीं। सो यू डोंट हैव टू टच दिस पार्ट और दिस पार्ट। कमर को ऊपर ही उठा के रखना है, लॉक एंड एंगेज रखना है। अगर आपकी कमर लूज हो रही है तो आप अच्छा ऑस्ट्रेलियन पुल-अप नहीं कर पाएंगे। तो लेग्स की हेल्प से आपको कमर को ऊपर पुश रखना है एंड फ्रॉम हियर व्हेन यू पुल, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस टच होना चाहिए, चेस्ट नहीं, स्टमक नहीं, गर्दन नहीं, कॉलर नहीं। एग्जैक्टली आपका सोलर प्लेक्सस टच होना चाहिए, लाइक दिस। 1, 2, 3, 4. सो नेक्स्ट हम चलते हैं पुल-अप्स की तरफ। पुल-अप्स इज द बेस्ट वर्कआउट फॉर अपर बैक एंड लैट्स। सो पुल-अप्स को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने पैरों को स्ट्रेट आगे की तरफ रखेंगे, हेड स्ट्रेट रखेंगे और सिर्फ अपने अपर बॉडी से, मींस अपने हैंड स्ट्रेंथ, अपनी अपर बैक स्ट्रेंथ से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे
लूज नहीं छोड़ेंगे, लेग्स पीछे नहीं, लेग्स इधर नहीं, एंड इस तरीके से मूवमेंट करके ऊपर नहीं जाएंगे। अगर आप नॉर्मल पुलअप्स का फॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लाइक दिस, सो हम इससे एक लेवल इजी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए अगर आपके पास इस तरीके की बार है तो आपको जंप करके जाना है और नेगेटिव वर्कआउट करना है। नेगेटिव पुलअप्स इज जस्ट लाइक पुलअप्स, बट आपको ऊपर जाते वक्त जंप यूज करना है और नीचे आते वक्त रेजिस्टेंस यूज करना है। मतलब नीचे आपको स्लो आना है, पहले पकड़ लीजिए एंड जंप, स्लोली कम डाउन, रेजिस्टेंस को यूज करना है नीचे आते वक्त, टू जंप, स्लोली कम डाउन। नेगेटिव पुलअप में भी एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप नीचे आ रहे हो सबसे पहले एंगेज करो आप अपने लेग्स एंड कोर को, ताकि आपके लेग्स जो है वो सामने की तरफ ही रहे और मूवमेंट नहीं करें, पीछे की तरफ बेंड नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। इसमें क्या है, आपका कोर जो है वो लूज हो जाएगा और आप बहुत अच्छा पुलअप नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो इससे एक इजी लेवल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो लेट अस सी किस तरीके से सीटेड पुलअप किए जाते हैं। सीटेड पुलअप के लिए हम इस हाइट की पैरेललिटी या पैरेलल बार यूज करेंगे कि जब हम बैठे तो हमारे हाथ जो है स्ट्रेच्ड रह पाए, और तो उसके लिए मैं ये हाइट यूज करता हूं, मेरे सोलर प्लेक्सस के बराबर हाइट। हाथ वाइड रखने हैं दोनों, लेग्स को डेड लेग्स रखना है बिल्कुल, लेग्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। आपको तब सपोर्ट लेना है जब आपके हाथ में से स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। लूज छोड़ दे लेग्स को, हैंड्स वाइड अगेन, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाना है एंड स्ट्रेट वापस आना है, एल्बो स्ट्रेट अगेन, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएंगे, स्ट्रेट वापस आएंगे। जो इसमें गलती करते हैं वो ये है कि सीधा ऊपर उठने से पहले बॉडी आगे की तरफ, लेग्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सो आपको उसको किस तरीके से रोकना है, अपने लेग से बॉडी को पुश करके रखना है पीछे की तरफ। तो जितनी आपकी हैंड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतना आपका जो पोस्चर है वो और अच्छा होता जाएगा, आपका कंट्रोल जो है वो और बढ़ता जाएगा। फ्रंट से दिखा देता हूं आपको। नेगेटिव पुलअप करते वक्त अगर आपकी स्पीड जो है नीचे गिरने की, वो उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है आप पैरेललिटीज यूज करें, आप सीटेड पुलअप्स करें या फिर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करें, ताकि जब तक आपकी अपर बैक जो है स्ट्रांग नहीं हो जाती तब तक आप पुलअप्स की तरफ ना बढ़े। इससे क्या होगा, आपकी इंजरीज जो है वो बचेंगी। धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करें। और सीटेड पुलअप्स अगर आपके 15 to 20 इजीली होने लग गए हैं तो आप नेगेटिव पुलअप्स की तरफ बढ़े। नेगेटिव पुलअप्स अगर आप 10 आराम से कर पा रहे हैं तो आप चेक करिए कि आप 1 या 2 पुलअप्स कर सकते हैं क्या कंप्लीट, नीचे से ऊपर खींचने वाले। अगर आप 1 या 2 पुलअप्स नीचे से खींचने वाले आराम से कर पा रहे हैं तो आप 1-1, 2-2 के सेट बनाएं। रिलैक्स करें, वापस 1 करें, रिलैक्स करें, वापस 1 करें। धीरे 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 आपकी स्ट्रेंथ जो है 1 से ज्यादा करने की हो जाएगी। तो जितने आप कर पा रहे हैं एक बार में, अपने आप को ज्यादा लटका के नहीं रखना है। जितना देर आप लटकेंगे आपके फोरआर्म्स और आपके बाइसेप्स जो है ऑलरेडी इंगेज्ड है तो वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जितना आप अपनी एनर्जी को वापस रिटेन कर पाएंगे उतना नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा बढ़ा पाएंगे। जब आप 10 के काउंट तक पहुंच जाएं तो आपके नंबर ऑफ सेट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब आप 1 से 2 कर रहे हैं तो आप अपने नंबर ऑफ सेट्स को इतना रखिए कि आप कम से कम भी 20 पुलअप्स अ डे कर पाए। पुलअप्स और चिनअप्स में क्या फर्क है कि पुलअप्स में आपके हाथ जो है शोल्डर से हल्का सा आउट रहते हैं और आप उसको थोड़ा सा और जितना वाइड ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं। चिनअप्स में आपकी फिंगर्स जो है आपकी तरफ फेस करती हैं और आपके हाथ जो है क्लोजर टू योर बॉडी होते हैं, मतलब आपके शोल्डर से अंदर की तरफ रहते हैं। पुलअप्स में आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट है कि आपके बाइसेप्स पे ज्यादा जो है वो इफेक्ट आता है और आपके अपर बैक पे थोड़ा सा कम आता है। और पुलअप्स में जो है आपकी लैट्स और अपर बैक जो है ज्यादा यूज होती हैं, बाइसेप्स भी यूज होती हैं, बट आपकी लैट्स और अपर बैक ज्यादा यूज होती हैं। पुलअप्स और पुशअप दोनों करने के लिए सबसे पहले आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोर
मतलब आपकी एब्स स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो ना आप ठीक से पुलअप्स कर पाएंगे ना ठीक से पुशअप्स कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वर्कआउट जो मैं बनाऊंगा वो होगा एब्स का। तो एब्स को तो आपको डेली ही प्रैक्टिस करना है और एब्स को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप आराम से जल्दी और डेवलप कर पाए पुलअप्स और पुशअप्स के अंदर। नेक्स्ट वी विल गो टू हेडबैंग। हेडबैंग जो है प्योरली बाइसेप्स वर्कआउट है और थोड़ा सा फोरआर्म्स भी यूज होता है एंड इट इज अ बिट डिफिकल्ट। सो इसके लिए भी मैं आपको दो वर्जन्स बता दूंगा, एक नेगेटिव और एक जो प्रॉपर हेडबैंग है। तो हेडबैंग में आपको पैरेललिटीज की जरूरत है। पैरेललिटीज की हाइट ये होनी चाहिए, जब आप बैठे तो आपके सर के आसपास इतनी आनी चाहिए। इसमें आपको हाथ इस तरीके से रखने हैं कि आपका जो हील ऑफ पाम है वो ऊपर होना चाहिए बार के और आपकी बॉडी आगे की तरफ जाएगी एंड इस तरीके से पोस्चर बनाएगी जैसी ऑस्ट्रेलियन पुलअप में पोस्चर बनाया था। लेकिन आपके एल्बो को आपको आगे की तरफ ऊपर पुश करना है, थोड़ा सा लेग्स को भी आगे पुश करना है और अपने फोरहेड को बार पे टच करना है। एक बार देख लीजिए, लाइक दिस, 1 एंड बैक, 2 एंड बैक, 3 एंड बैक, 4 एंड बैक। इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि जब वो खींच रहे होते हैं तो इसको ऑस्ट्रेलियन पुलअप के जैसे खींचने लग जाते हैं और जो एग्जैक्ट पोस्चर है वो नहीं बन पाता। जो एग्जैक्ट पोस्चर है वो तब बनेगा जब आपकी दोनों एल्बो जो है बार से हल्की सी ऊपर जाएगी और इसमें आपको जो अपने बाइसेप्स है उस पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो आप जैसे ही बार को फोरहेड से टच करते हैं हल्का सा होल्ड लेके आए, देन कम बैक, होल्ड एंड देन कम बैक, होल्ड एंड देन कम बैक। जब आप ये वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका हेड जो है पीछे स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, लाइक दिस, आगे की तरफ देखने चाहिए। इससे आपको फोरहेड को ऊपर टच करने में आसानी होगी। फ्रंट से दिखा देता हूं मैं आपको इसको किस तरीके से करना है। सो हैंड्स की पोजीशन इस तरीके से, जो आपका हील है वो बार के ऊपर होना चाहिए एंड कमर आगे की तरफ ऊपर उठी हुई एंड फ्रॉम हियर नीचे की तरफ जाना है। पूरा एल्बो स्ट्रेट नहीं करना है, ऊपर एल्बो को लेके आना है एंड बैक, फोरहेड टच करें एंड बैक, टच योर फोरहेड एंड बैक, टच योर फोरहेड एंड बैक। सो ये एक डिफिकल्ट वर्कआउट है और इसमें अगर आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फोरहेड टच करके जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उस होल्ड को बढ़ाएं, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आपके बाइसेप्स में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप हेडबैंग कर पा रहे हैं या हेडबैंग होल्ड या नेगेटिव कर पा रहे हैं तो आपके पास एक बैंड होना चाहिए जिससे आप थोड़ा सा बाइसेप्स को और अच्छे से ट्रेन कर पाए। तो मैं आपको बाइसेप्स का एक और वर्कआउट बता रहा हूं जो हेडबैंग के इक्विवेलेंट है, बट उसमें आपको बैंड यूज करना है, लाइक दिस। इसमें बैंड के साथ मैं अपनी लेग यूज कर रहा हूं। सो दोनों लेग्स में इस तरीके से बैंड को फंसा लेना है और थोड़ा सा स्लैक छोड़ना है ताकि अगर मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल भी स्लैक यूज नहीं करूंगा तो वो मूवमेंट ही नहीं आएगा। सो थोड़ा सा दूर से आपको पकड़ना है। आपको खुद को देखना है कि आप कितना रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, और ज्यादा यूज कर सकते हैं तो और क्लोज ले ले। और मैं आपको थोड़ा सा इजी वर्जन दिखा रहा हूं, इसलिए बैक स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल एल्बो ऊपर की तरफ रखनी है। अब जब आप पुल करेंगे तो एल्बो नीचे नहीं जानी चाहिए, एल्बो यहीं रहनी चाहिए और अपने फोरहेड को अपने फिस्ट से टच करने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस वे आप जो है अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर लेंगे ताकि आप इजीली हेडबैंग कर पाए। एक बैंड के साथ आप और वर्कआउट कर सकते हैं, जो अगर आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप इजीली नहीं कर पा रहे हैं और अपने हाथों से अपनी बॉडी को इस तरीके से ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं, बैंड को यूज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक दिस। रेजिस्टेंस अपने हिसाब से पकड़ लें, जो भी डिस्टेंस आपको पकड़ना है, एंड फ्रॉम हियर पुल एंड बैक, पुल एंड बैक, पुल। एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि आपकी बैक जो है लूज बेंड नहीं होनी चाहिए। चेस्ट को स्ट्रेच करके रखें, बैक को स्ट्रेच करके रखें, अपनी मैक्सिमम हाइट पे बैठना है आपको। हल्का सा लीन बैक होके नीज हल्के से बेंड रहेंगे। पूरे स्ट्रेट भी आप रख सकते हैं,
but it is better to bend slightly. So इसमें भी आप तीनों वर्जन यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं, रिवर्स ग्रिप पकड़ सकते हैं, और आप क्लोज ग्रिप भी पकड़ सकते हैं। क्लोज ग्रिप पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दोनों बैंड्स को आपस में आपको इस तरीके से इंटरलॉक करना पड़ेगा। एंड देन होल्ड 1 एंड बैक, 1 एंड बैक। फ्रंट साइड से दिखा देता हूं आपको मैं। 1 and back, 1 and back, 1 and back, 1 and back. So this was our biceps, upper back, lats workout. Mostly इसमें biceps, forearms, upper back और lat यूज होती हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं, अगर आप इसको करते वक्त आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट जो वीडियोस वगैरह बनाऊंगा उसमें आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।